इस लेक्चर 11 में हम देखेंगे कि दो या ज्यादा एसएचएम मिलके क्या मोशन देते हैं। मेन फोकस होगा दो एसएचएम सेम लाइन सेम फ्रीक्वेंसी का सुपरपोजिशन। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज फेजर यानी वेक्टर मेथड देखेंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो तो रिजल्टेंट सिंपल एसएचएम नहीं होता, ये शॉर्ट में देखेंगे। दो परपेंडिकुलर एसएचएम अगर सेम ओमेगा हो तो लिसा जस्ट फिगर्स देते हैं, जैसे लाइन, इलिप्स, सर्कल। एक अलजेब्रिक ट्रिक भी है, जैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी को एक सिंगल एसएचएम में लिखना। डेरिवेशंस बहुत हैवी नहीं रखेंगे, ज्यादा एम्फेसिस पैटर्न पे रखेंगे। सपोज एक पार्टिकल पर दो एसएचएम लग रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में, लेट अस से एस एक्सिस, और दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा। तो हम लिखेंगे x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ a1 a2 एम्पलीट्यूड है, थीटा इन दोनों एसएचएम के बीच का फेज डिफरेंस है। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो फिजिक्स का पावरफुल रिजल्ट ये है कि अगर दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में हो और सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो उनका सम भी एक एसएचएम ही होता है सेम ओमेगा के साथ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, फाइव रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट है। पूरा ट्रिक अलजेब्रा करोगे तो रिजल्ट मिलता है a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, और tan फाइव हमें मिलेगा a2 साइन थीटा बाय a1 प्लस a2 कॉस थीटा। ये थोड़ा वेक्टर का आपका बेस है यहाँ पे। इन दो फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत काम आएगा। अब दो स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर थीटा जीरो मतलब इन फेज एसएचएम, तो ए हो जाएगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, टू ए वन ए टू कॉस जीरो। देखो यहाँ से सिंपली ए वन प्लस ए टू, यानी दोनों एसएचएम सेम फेज में है तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है मैक्सिमम पॉसिबल। अगर थीटा पाई मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो कॉस पाई रखेंगे तो इस फॉर्मूला से आएगा ए वन माइनस ए टू मैग्नीट्यूड में, है ना? यानी अपोजिट फेस में पार्शियल या कंप्लीट कैंसलेशन हो सकता है। यही आइडिया इंटरफेरेंस, बीट्स, वेव्स, एसी सर्किट सब में यूज होता है, आगे देखेंगे यही आइडिया। अब फेजर मेथड मतलब वेक्टर से समझना, इसी को वेक्टर डायग्राम से इंट्यूटिवली देख लो। हम एम्पलीट्यूड को एक रोटेटिंग वेक्टर या फेजर मान लेते हैं। पहला एसएचएम फेजर वेक्टर वी ए वन लेंथ, मतलब उसका ए वन रेफरेंस डायरेक्शन पर, ठीक है। तो दूसरा एसएचएम फेजर वेक्टर ए टू लेंथ ए टू, ये है वेक्टर ए वन से थीटा एंगल बनाता है, समझिए आप, रेफरेंस से थीटा। दोनों फेसर्स सेम एंगुलर ओमेगा से रोटेट करते हैं, इसलिए उनका रिलेटिव एंगल थीटा कांस्टेंट रहेगा। देखो, तो रिजल्टेंट फेसर वेक्टर ए हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। यही है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए। वेक्टर ए का रेफरेंस से एंगल क्या बनेगा, जो रिजल्टेंट फेज है, फाइ। सिंपल वेक्टर ज्योमेट्री से ए इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए वन ए टू, सॉरी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा। और राइट ट्राइंगल से हमको पता है tan फाइव इक्वल टू ए टू साइन थीटा अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा। तो फेजर मेथड का फायदा यह है कि आपको बार बार ट्रिक एक्सप्रेशन नहीं करना पड़ता, बस एम्पलीट्यूड वेक्टर्स ऐड करो, एंगल से फेज मिल जाता है।
यही फेजर अप्रोच को हम बाद में एसी सर्किट में भी यूज करेंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्यों रिजल्टेंट एसएचएम नहीं होता? अब अगर फ्रीक्वेंसीज अलग हो जाए, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1 टी, x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 टी, ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तो अब क्या होगा? एक फेजर ओमेगा 1 से रोटेट करेगा, दूसरा ओमेगा 2 से। उनका रिलेटिव एंगल अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो, तो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। सिंपल है। इस केस में रिजल्टेंट x इक्वल टू x1 प्लस x2 को कोई एक सिंपल फॉर्म जैसे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में नहीं लिख सकते हम। यानी दो एसएचएम अलोंग सेम लाइन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का सम जनरली सिंपल एसएचएम नहीं होता है। उसमें बीट्स जैसी चीजें आ सकती है, एनवलप, मॉड्यूलेशन, एटसेट्रा। ये हम वेव्स वाले चैप्टर में यानी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ सिर्फ पॉइंट नोट करो, सेम फ्रीक्वेंसी का केस स्पेशल है, वहाँ नीट रिजल्टेंट एसएचएम मिलता है। परपेंडिकुलर एसएचएम्स, लिसाजस फिगर्स, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देख लेंगे। थोड़ा 2D पिक्चर। सपोज एक पार्टिकल पे दो एसएचएम लग रहे हैं। एक है एक्स डायरेक्शन में बोलेंगे x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, वाई डायरेक्शन में लिखेंगे y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सेम ओमेगा पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अगर हम इस पार्टिकल का पाथ देखें तो एक्स वाई प्लेन में एक कर्व बनेगी। देखो, टाइम t एलिमिनेट करने से इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर। ये 2xy cos phi बाई a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइ। ये एक इलिप्स, जनरल इलिप्स का इक्वेशन है। इन ये जो इक्वेशन है, देखो इसको हम एसएचएम का लेक्चर 0 में जो बेसिक चीजें जाननी है वो सारी दी हुई है, तो वहां पे इसको आपको अगर देखना है तो इलिप्स का प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पैटर्न्स को हम लिसा जोस फिगर्स बोलते हैं, इलिप्स की जो पैटर्न बने। स्पेशल केसेस है जैसे फाइ जीरो, तो क्या इन फेज बोले, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर माइनस 2xy a1 बाई a2 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा y इक्वल टू a2 a1x, देखो है ना, 50 रखा है। तो ये है स्ट्रेट लाइन, तो इनका सुपरपोजिशन हमें दिलाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर फाइ 90 डिग्री है, माने फाइ बाई टू, तो कॉस फाइ 0 हो जाएगा, साइन फाइ 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इक्वल टू 1, जो एक इलिप्स है पूरा। अगर फाइ 90 डिग्री और ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो सर्कल का इक्वेशन है ना। इसका प्रैक्टिकल यूज ऑसिलोस्कोप पर टू साइनोसोडियल सिग्नल्स कंपेयर करने में होता है। यहाँ हम सिर्फ पैटर्न समझ रहे हैं कि परपेंडिकुलर एसएचएम से 2D शेप्स कैसे बनती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक चीज है जिसे आप बार बार यूज करोगे। गिवन मोशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा। इसको हम एक सिंपल एसएचएम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस वाई। हम एज्यूम करते हैं कि r cos फाई इक्वल टू ए और r sin फाई इक्वल टू बी। फिर y इक्वल टू आर cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई cos ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा अपना r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, ये ट्रिक आइडेंटिटी।
अब आर और फाई कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग और एडिंग। जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड करो तो टेन फाइव हो जाएगा बी बाई ए। तो आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइव टेन इनवर्स ऑफ बी बाई। ये आइडेंटिटी वेव्स एसी और यहाँ सुपरपोजिशन में बहुत काम आती है। इसको फेजर से भी देख सकते हैं। ए को एक फेजर का एक्स कंपोनेंट, बी को वाई कंपोनेंट सोचिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और जो एंगल फाइव बनाता है। देखो सिंपल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आइडिया को फिक्स करने के लिए। मान लो x1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ A1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, A2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, थीटा हो जाएगा पाई बाई 3। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू अपना फॉर्मूला है, वेक्टर से पढ़ते आए हो, उसमें अगर ये सारी रख दोगे चीजें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। देखो अप्रोक्सीमेटली 3.5 सेंटीमीटर बोल दो इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 12 लगभग। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? ओमेगा सेम, बस एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस जेई और बोर्ड में डायरेक्टली आते हैं। क्विक एग्जांपल, हम आइडेंटिफाइंग एम्पलीट्यूड और पीरियड। अगर मोशन दिया हो y1 इक्वल टू 10 साइन पाई बाय 4 12 टी प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो पाई बाय 4 12 टी प्लस 1 हो जाएगा 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4। तो ये y1 इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ देखो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 इक्वल टू 10, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा 1 बोल दो, 3 पाई, तो टी के साथ जोड़ा होता है वो ओमेगा। पीरियड क्या लिखेंगे हम? T1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 1। तो यहाँ से पीरियड आ जाएगा 2/3 सेकंड। इसी तरह अगर दिया हो y2 इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 3 पाई टी, इसको हम लिखेंगे y2 इज इक्वल टू फाइन 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 3 पाई टी। अब कंपेयर करो इसको r साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, तो r कॉस 5 5 आएगा, r साइन 5 आएगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। देखो, तो ये जो हमने किया ट्रिक, एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारा सीधा r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10। तो ओमेगा 2 है 3 पाई, तो T2 क्या हो जाएगा? सीधा 2 पाई बाय ओमेगा 2 2/3 से, यानी दोनों मोशंस की एम्पलीट्यूड 10 और पीरियड 2/3 से। इस तरह के मैनिपुलेशंस आपको स्टैंडर्ड एसएचएम फॉर्म पे ले आते हैं। छोटा सा रिकैप, दो एसएचएम सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, रिजल्टेंट हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ a होता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, tan फाइव होता है a2 साइन थीटा बाई a1 प्लस a2 कॉस थीटा। ये वेक्टर्स का बेस है यहाँ पे, और फेजर डायग्राम से ये बहुत नेचुरली आता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा। सम जनरल एसएचएम नहीं, मोर कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, वे उसमें थोड़ा टचअप करेंगे इसको।
दो परपेंडिकुलर एसएचएम सेम ओमेगा, f इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है जनरल इलिप्स। इसकी प्रॉपर्टीज आप एसएचएम के लेक्चर 0 में देख सकते हो। सो इसको हम लिसाजस फिगर्स कहेंगे। स्पेशल केसेस में फाइ जीरो तो लाइन, इलिप्स फाइ 90, अगर फाइ 90 और a1 इक्वल टू a2 है तो सर्कल। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने देखी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा, तो इसको लिखेंगे r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और r होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन फाइव हो जाएगा b बाय ए। ये आइडेंटिटी यूजफुल है। अब ये सारे रिजल्ट्स आगे वेव्स, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, बीट्स, एसी सर्किट्स, फेजर्स, मतलब फेजर्स वोल्टेज और करंट के लिए, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स में भी 12th में, और ऑसिलेशंस के एडवांस प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज होते हैं। इसलिए L1 एक टूल किट जैसा है। वंस दिस सुपरपोजिशन टूल्स आर क्लियर, मल्टीपल एसएचएम सिस्टम को समझना और न्यूमेरिकल करना काफी इजी हो जाता है।